हजरात, एक बार फिर से खुलासा हुआ है। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेशराइज किया था नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को कि आप समय क्यों लगा रहे हो, ईरान पर हमला करो, खामनाई पर हमला करो, जो भी करना है जल्दी करो। शुरुआत वाले तमाम रिपोर्ट्स आपको याद आ गई होंगी और ये रिपोर्ट जारी हुई थी, खुफिया जो रिपोर्ट है जारी हुई थी, जिसमें पता चला था कि मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल कॉल की थी, यही कहने के लिए भैया ईरान पर हमला डिले मत करो, जल्दी करो। अब एक बार फिर से साबित हो रहा है, खुलासा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप से पर्सनल कॉल पर बोला है, पर्सनली कॉल करी ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान ने, और पर्सनल कॉल करके कहा है कि जल्द से जल्द ईरान को पीटो बुरी तरह से और ईरान पर बड़े हमले करते रहो। ये अब हर जगह मीडिया में रिपोर्ट आ चुकी है और ये पर्सनल कॉल डोनाल्ड ट्रंप को किया था और लगातार मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है कि ईरान पर बड़े हमले करते रहो। ये कौम को धोखा, भाई ये सोचो कौम को धोखा कौन दे रहा है, ये मोहम्मद बिन सलमान दे रहा है। हमारे बीच अगर कोई शिया सुन्नी कर भी रहा है तो इजराइल के साथ ये भी कर रहा है, ठीक है। आज जो भी सऊदी अरब वाले हैं वो भारत के अंदर शिया सुन्नी, पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ मोहम्मद बिन सलमान की सरकार है। हाँ, यहाँ के उन मौलानाओं को आप देखेंगे जो सऊदी अरब से लेते हैं चंदा, और सऊदी अरब से जो उनका महीना आता है 2000, 5000, 8000, तो वो ख़ास मौलाना हमेशा शिया सुन्नी के बीच में गैप बना कर रखते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि जो सऊदी से भी जुड़ा हुआ है ज़रा सा भी, वही मौलवी, वही लोग शिया सुन्नी क्यों करते हैं? क्योंकि अबे भैया आगे से इस्लाम का अलंबरदार वो बना पड़ा है बिन सलमान, जो खुद शिया सुन्नी करने वाला है। और वो क्यों करता है? ईरान से क्यों किलस रहा है, क्यों बौखलाया हुआ है? दोस्तों, आपको ये तस्वीर याद है? भाई एप्स्टीन फाइल में मोहम्मद बिन सलमान का भी नाम है। याद रखिएगा, उस गंदे, नंगे और घिनौने काम में मोहम्मद बिन सलमान का भी नाम है। ये तस्वीर देख लो ध्यान से, ये जो इतना दांत बाहर निकल रहा है इसका, कितना खुश है। क्या आपने कभी इस हरामी को इस कदर खुश देखा है? कभी नहीं देखा है। एप्स्टीन आइलैंड पर इतना खुश देखा है आपने? ये एप्स्टीन आइलैंड की तस्वीर है, और भी इसकी ऐसी तस्वीर है जिसको मैं दिखा नहीं सकता, समझ रहे हो? ये जंग एप्स्टीन के बुढ़े और वो बूढ़े जिनका नाम एप्स्टीन में नहीं है, उन दोनों के बीच है। ये लड़ाई मुसलमान और नॉन मुस्लिम के बीच नहीं है, ये लड़ाई हक और बातिल के बीच है। अब मोहम्मद बिन सलमान प्रेशर करें, अमेरिका इजराइल को कहे कि हमला करो और हमला ना हो ईरान पर। हजरात, ईरान पर मेहराबाद एयरपोर्ट से लेकर ईरान के अलग अलग जगहों पर ऐसे ऐसे हमले हुए हैं कि बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि हमले जब हो रहे हैं तो ईरान में भूकंप आ जा रहा है। خب یه قسمتی از تهران مورد اصابت واقع شده. دوباره این کوچه کاملا مسکونی هست و عزیزانی که گیر افتاده بودند دارند توسط عوامل امدادی خارج میشند. جستجو ادامه داره. امیدواریم که شهیدی نداشته باشیم. ماشینی که آروم بچه‌ها. ساعت تو برو.
عباس چیکو بچینه دی شنبه 25 اسفند تقریبا ساعت 2:50 صبح دو جا معلومه داره میزنه یکی هم اینجا زده صداش داره میاد همینطور داره میزنه दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है फिर से लंबा चौड़ा। ये पोस्ट के अलावा कुछ कर भी नहीं रहा है, अपने घर से बाहर, व्हाइट हाउस से बाहर आ भी नहीं रहा है। इसने पोस्ट किया है कि मतलब कुल मिला के इसमें कहने का मतलब ये है, लंबी चौड़ी पोस्ट है कि हम टेरर रिजीम को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उन पर हमला करते रहेंगे, ये टेररिस्ट रिजीम है, इनको जाना पड़ेगा, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ब्ला ब्ला ब्ला। नेटो को धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमारी मदद के लिए आओ वरना अच्छा नहीं होगा। हजरात, जापान ने मना कर दिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कई देश हैं जिन्होंने साफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने युद्धपोत भेजने से मना कर दिया है। उधर चाइना भी डोल गया है दोस्तों। मैंने कहा ना, ये अकेला ईरान लड़ रहा है। रिपोर्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि मैं चाइना नहीं आऊंगा अगर चाइना ने मदद नहीं की और जो अपने समुद्र में युद्धपोत नहीं भेजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, तो इस पर चीन ने कहा कि हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं और मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मामला हल हो जाए। और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा है उस पर हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप से कनेक्टेड हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि ईरान के ड्रोन फैसिलिटीज पर हम लगातार हमले कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि हम अभी 7 देशों से बात कर रहे हैं ताकि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत भेजें। तो आप देख सकते हैं लगातार डोनाल्ड ट्रंप पिछले 10 घंटे से भीख मांग रहा है और यहाँ तक कि कई देशों को लालच दे रहा है, उनसे बात कर रहा है कि आप सीधा हमें जो है एयरक्राफ्ट कैरियर या युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेजिए। हालांकि अभी तक कोई राजी नहीं हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लौट रहा हूँ और भी बड़ी जानकारियों के साथ बहुत जल्द। जय हिंद।